alaikum. Elephants are the national heritage animal of India, and for their welfare, for ensuring that their population is overall increasing in the country, to reverse the trend in the population decline, in the year 1992, Government of India, it had started a project, a very ambitious one. It's called Project Elephant, जो normally आपने पढ़ा होगा. So as part of this project, it has been a regular exercise to analyze the trends in the population of the elephants in India. So elephant census is basically conducted every 5 years or so by the concerned authorities. So today we are going to discuss what the latest census is telling us in this regard. And it is also very important for us. We'll try to assess everything regarding all of the findings which have been provided to us. So welcome to Shriram's IAS. My name is Sumanjit Kaur. और एक important topic आपका UPSC CSE prep के लिए ये है, so थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. और इससे पहले जो fundamentals है elephants के बारे में regarding the classification हो चाहे और कौन सा species आपका endangered है throughout the ranges, जो हमारी elephants की basic species है, सब species है, वो सब भी मैंने already cover किया हुआ है. आप वीडियो में species in news में देखिएगा, you can find all of that. As continuation of that, you can watch this video to further update those notes. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर दैट वी ऑल्सो हैव अनदर बिग अनाउंसमेंट फॉर यू. दिवाली का टाइम है, हर जगह पे डिस्काउंट मिल रहा है. सो आपको यहाँ पर फाउंडेशन कोर्सेज पर भी हमारी तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा है. अगर किसी को भी अपनी स्टडीज़ में लगता है कि कोई कमी रह गई है या फिर पहले फाउंडेशन अच्छे से नहीं हुआ या फिर आप फ्रेशर हैं, यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सो यू नाउ इज़ द अपॉर्चुनिटी, यू कैन अवेल दिस ऑफर. लिमिटेड टाइम के लिए आपका वैलिड है ये. 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के लिए सीमित समय के लिए आपको मिलेगा अराउंड फ्लैट 75,000 का ऑफ. ठीक है, सो यू कैन एनरोल इन टू दिस एंड फर्दर यू कैन ऑगमेंट योर प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट टीम दैट वी हैव हियर एट योर डिस्पोजल, ताकि हम हर तरीके से आपकी हर स्टेप में साथ चलें इन योर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं. हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द लेटेस्ट एलिफेंट सेंसस. एलिफेंट सेंसस. सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए कि विच इंस्टीट्यूशन कैरीज आउट दिस. इट इज़ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड इन कोऑर्डिनेशन विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, जहाँ पर हमारे एलिफेंट्स की पॉपुलेशन का हैबिटेट है. सो इन सबके साथ मिलके जो लीडरशिप है, दैट इज द लीडरशिप रोल, इट्स टेकन अप बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड देयर आफ्टर दे आर ट्राइंग टू असेस एनालाइज कि हमारा एलिफेंट्स का पॉपुलेशन बेसिकली इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो रहा है. सो आफ्टर प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड, आफ्टर दैट 1993 में हमारा ऑल इंडिया लेवल पर हमारा जो है सेंसस कंडक्ट करा गया था. एंड आफ्टर दैट multiple times we have seen every 5 years or so it has been a regular exercise. So currently अगर हम देखें ये जो हमारा 2025 आज का जो हम सेंसस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इससे पहले का जो एडिशन है दैट इज़ द 2017 सेंसस. अब 2017 सेंसस का मेथड थोड़ा सा अलग था, लेकिन इस साल का मेथड ये थोड़ा सा अलग है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग दिस मेथड यूनिक ऑल्सो. दिस फाइंडिंग्स आर ऑल्सो यूनिक इन देमसेल्व्स एंड दैट इज़ व्हाई वी नीड टू पे attention to that. Most importantly, जो चेंज किया गया है, now our approach is more scientific. We want to ensure that there is more scientific way of analyzing हमारा एलिफेंट्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है. ठीक है, सो इसके लिए हमने क्या करा है, फॉर द फर्स्ट टाइम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द DNA based analysis of the dung of the elephants. उसके बेसिस पे we get to know कि यूनिक स्पीशीज़ हमारी जो यूनिक हमारे इंडिविजुअल्स हैं ये कितने हैं हमारे एलिफेंट्स के, ताकि हमारा जो डिस्क्रिपेंसी रहता है ओवर एस्टिमेशन या फिर अंडर एस्टिमेशन ऑफ द काउंट अदरवाइज विच इज़ सीन इन द अदर मेथड्स, ताकि वो हमारा रिमूव हो जाए. इसके लिए हमने ये बेसिकली DNA बेस्ड एनालिसिस जो है इसको इंट्रोड्यूस करा है एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम. आपको सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है. सो प्रीवियसली अगर हम देखें, ज़्यादातर जो मेथड था दैट वाज बेस्ड अपॉन द विजुअल काउंट्स एंड द डंग डिके मेथड. दिस वाज मोस्टली एम्प्लॉयड टू फाइंड आउट कि हाउ मच पॉपुलेशन इज देयर. बट now what's making it unique, one that DNA वाला
लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ इंट्रोडक्शंस करी गई हैं। फील्ड सर्वे को और बेहतर बनाने के लिए ये जो विजुअल काउंट्स हैं इसमें भी हमारा जो एरर है ये थोड़ा कम हो जाए, इसके लिए असिस्ट करने के लिए हमारी अथॉरिटीज़ को दिया गया था सो दैट दे कैन यूज़ द एमस्ट्राइप्स ऐप। एमस्ट्राइप्स ऐप को यूज़ कर सकते हैं। सो इन द phase 1 दे आर ऑल्सो मेकिंग यूज़ ऑफ द एमस्ट्राइप्स ऐप, द वेरी ऐप जो हमारी टाइगर्स की मैनेजमेंट के लिए पेट्रोलिंग में असिस्ट करती है और ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है उसको। ठीक है, अब इसी ऐप का यूज़ हमारा यहाँ पर भी हो रहा है। फिर इसके बाद सेकेंड फेज़ में इन्होंने क्या करा, फर्स्ट फेज़ में तो दिस वॉज यूज्ड, आफ्टर दैट सेकेंड फेज़ में इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए डेटा को हमने रिमोट सेंसिंग डेटा का यूज़ करा। रिमोट सेंसिंग डेटा वॉज रिलाइड अपॉन एंड इट वॉज इन द थर्ड फेज़ में फाइनली DNA बेस्ड एनालिसिस किया गया। और DNA बेस्ड एनालिसिस में भी ध्यान रखिएगा माइक्रो सैटेलाइट DNA का एनालिसिस किया गया था, डंग का। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट DNA क्या होता है, यानी कि ऐसे हमारे कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं DNA के जो रिपीट होते रहते हैं, उन रेपिटेशंस को काउंट किया जाता है, उसके बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है, विच मेक्स इट इवन मोर यूनिक। ठीक है, सो दैट इज अनदर हाईलाइट अबाउट दिस एंड डायरेक्टली आफ्टर दैट नाउ वी विल डिस्कस कि ओवरऑल हमारी फाइंडिंग्स क्या है, बिकॉज दैट इज अवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन ये डिक्लाइन दिखा रहा है या फिर इंक्रीज दिखा रहा है। सो लेट्स सी 2017 का जो सेंसस है इसके अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज कंट्री में अराउंड 27,313 एलिफेंट्स हमारे एग्जिस्टिंग थे। ठीक है, बट जो हमारा करंट सेंसस है 2025 का ये हमें बताता है कि रादर नाउ वी आर हैविंग रफली 22,446 average elephants within the 20 states of India. Within 20 states of India. सो इफ़ यू कंपेयर द डेटा, कंपैरिजन से हमें क्या पता लगता है कि पॉपुलेशन ओवरऑल क्या हुई है, थोड़ी सी कम हुई है। और कितनी कम हुई है, अब आप देखो 2017 के बाद 5 साल के बाद आइडियली हमारा जो है सेंसस का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें साइंटिफिक इनोवेशन का यूज़ किया गया, अब फील्ड जो अथॉरिटीज़ हैं इनको ट्रेन करने के लिए भी हमें समय चाहिए था और इसी वजह से ये जो है टाइम स्पैन काफ़ी ज़्यादा लग गया। इंस्टेड ऑफ 5 years इट हैज़ कम आफ्टर अ पीरियड ऑफ 8 years। सो अगर 8 साल में देखें, 8 सालों का ये जो कंपैरिजन है डेटा का, ये हमें दिखाता है कि लगभग 18% हमें ड्रॉप देखने को मिलता है इन द पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट्स। सो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी एलिफेंट्स का जो पॉपुलेशन है दैट इज़ डिक्लाइनिंग इन द कंट्री एंड दैट इज़ ऑल्सो एरिया ऑफ कंसर्न। हम डिस्कस करेंगे मेथड द रीजन्स ऑल्सो दैट वाई इट इज़ हैपनिंग सो, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द अदर फाइंडिंग्स ओवरऑल अदर देन दिस अगर हम देखें कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन देखी गई है, रिमेंबर द ऑर्डर, इतना ही डेटा याद रखिएगा जितना मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में, इसके बाद अगर आप जाओगे असम में, सेकंड असम में। ठीक है, सेकंड इज असम, देयर आफ्टर इट्स द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, देन केरला, देन उत्तराखंड। तमिलनाडु, फिर केरला एंड फिफ्थ वन इज उत्तराखंड। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर, कर्नाटका, असम, दोबारा लिख देती हूँ, तमिलनाडु और फिर केरला और उत्तराखंड। ये ऑर्डर है बेसिकली। आपको याद रखना है एटलीस्ट टॉप 3 स्टेट्स, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एलिफेंट्स का किन स्टेट्स में है, कर्नाटका, असम एंड तमिलनाडु। ओवरऑल अगर हम देखें पूरा का पूरा जो लैंडस्केप है इनको डिवाइड करा गया है। सो उसके बेसिस पर भी हम देखेंगे कि क्या हमारी फाइंडिंग्स दी हैं हमारी रिपोर्ट में। सो वी हैव दिस इंडिकेशन दैट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन करंटली एग्जिस्ट कर रही है हमारी वेस्टर्न घाट्स में। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, वेस्टर्न घाट्स में है, यानी कि सदर्न स्टेट्स दे आर टेकिंग मोर केयर ऑफ द एलिफेंट्स रिलेटिवली एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग वंस। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो आपके लैंडस्केप्स है, वायनाड, नीलम्बूर, अन्नामलाई, पेरियार, मैसूरू, सो ऑल ऑफ दीज दे आर शोइंग गुड होल्ड ऑफ द एलिफेंट्स हियर। बट जो हमारा कंसर्न था
कंसर्न है कि यहाँ पर इन हैबिटाट्स में डिसकंटिन्यूटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पहले यानी कि जो लैंडस्केप्स जहाँ जो हमारे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स थे, दे वर मोर इंटैक्ट, बट नाउ दे आर मोर फ्रैगमेंटेड बिकॉज ऑफ द अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स ऑफ द रोड्स, रेलवेज, टनल्स एक्सेट्रा विच इज ऑन गोइंग देयर. So basically this is also telling us that habitat fragmentation की वजह से ओवरऑल अगर हम देखें जो पहले के कंपैरिजन में 2017 के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ का भी ओवरऑल हमारा एलिफेंट्स का पॉपुलेशन थोड़ा सा रिलेटिवली कम हुआ है. ठीक है. हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन के अलावा एक कारण और है कि इन्वेजिव स्पीशीज बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रही हैं. लेंटाना कमारा. एंड दिस इज़ अनदर रीज़न दैट हमारे जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं दे आर सीइंग मोर एंड मोर इंसिडेंसेस ऑफ द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्सो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन पर्टिकुलर. ठीक है. दिस इज ऑल्सो एक्सप्लिसिटली हाईलाइटेड इन दिस वेरी रिपोर्ट. ठीक है. अदर देन दैट आफ्टर वेस्टर्न घाट्स द सेकेंड लैंडस्केप इफ वी सी जहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स का पॉपुलेशन है, लैंडस्केप कौन सा है हमारा? नॉर्थ ईस्ट का रीजन. सो नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सो यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन, हेल्दी पॉपुलेशन देखने को मिलता है हमारा एलिफेंट्स का. ठीक है. सो बिफोर वी डिस्कस फर्दर डिटेल्स अबाउट दिस, we also extend you an opportunity that you can come and talk to the expert mentors. हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है मेंटरशिप के लिए. बस आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिटेल्स फिल कर दीजिएगा ताकि हम आपको इजीली कांटेक्ट कर सकें. ठीक है. सो डू नॉट हेजिटेट. किसी भी तरीके का डाउट हो सकता है, आपको रेजोल्यूशन मिलेगा यहाँ से. सो यू कैन हैव योर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. चलिए फर्दर हम देखते हैं other findings. So if we look at the other numbers which we get from here, as we were talking कि region wise how well India is doing. So western घाट्स का हमने डिस्कस कर लिया. नॉर्थ ईस्ट का मैंने आपको बताया. पॉपुलेशन काउंट देख लीजिए. वेस्टर्न घाट्स में अराउंड 11,934 एलिफेंट्स आर करेंटली फाउंड. देन नॉर्थ ईस्ट हिल्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स में हमारा अराउंड 6,559 एलिफेंट काउंट हैज़ बीन रिपोर्टेड. अदर देन दैट इसके बाद नेक्स्ट काउंट इज इन द शिवालिक हिल्स एंड द गैंजेटिक प्लेन्स, यानी कि जो हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो एरिया तराई रीजन, बेसिकली तराई रीजन में दुधवा नेशनल पार्क, इन सब एरियाज़ में जो हमारे राजा जी, कॉर्बेट, इन सब जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टिल हमारे जो पॉपुलेशन एलिफेंट्स का ये थोड़ा सा रिलेटिवली हेल्दी है. ठीक है. सो हियर ऑल्सो द काउंट विच हैज़ बीन सीन दैट इज रिकॉर्डेड टू बी 2062. देयर आफ्टर द लीस्ट वन दैट इज देयर इन सेंट्रल इंडिया एंड द ईस्टर्न घाट्स. यहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है हमारी एलिफेंट्स की. ठीक है. और यहाँ पर सबसे बड़ा थ्रेट पता क्या है? सबसे बड़ा थ्रेट इस रीजन में है. आई थिंक यू कैन गेस ऑल्सो. ये कैसा रीजन है? एक ऐसा रीजन जहाँ फॉरेस्ट के अंदर ही हमें माइंस बहुत सारी मिलती हैं. कोल, आयरन और बॉक्साइट, ऑल ऑफ दीज यू विल फाइंड दो स्कैटर्ड. सो जब माइनिंग होगी तो क्या होगा? दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिजल्ट इन टू हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ द हैबिटेट फॉर दीज स्पीशीज. ठीक है. This has also been highlighted in the report along with the reasons that why now relatively the population of the elephants it is declining in the country among these landscapes. ठीक है. So you need to remember all of these. What you need to remember overall figure state wise जो हमारा decreasing order है. देन इसके बाद आप याद रखिए रीजन वाइज ऑल्सो यू कैन रिमेंबर एंड अलॉन्ग विद दैट जो रीजंस हैं कि हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अलॉन्ग विद रीजंस यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो दैट्स ऑल विच वी नीड टू नो फ्रॉम दिस टॉपिक, बट you have a question for practice so that you can assess that how much you are retaining. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसको सॉल्व करिएगा और मेरे को आप कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए एंड आई विल हाईलाइट, आई विल पिन द फर्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू गिव मी द आंसर हियर. ठीक है. सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्लीटली ऑन द लाइन्स ऑफ जैसे यूपीएससी बनाता है. ठीक है. सो विद दैट I take a leave and other topics of discussion again we'll meet again. ठीक है. ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए और दिवाली भी अच्छे से सेफली सेलिब्रेट कीजिएगा. थैंक यू सो मच.